ड्रग्स कनेक्शन पर इंडिया टीवी के खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई, ईडी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी एक्शन में है। एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में तय होगा कि किस यूनिट को ड्रग्स केस की जांच दी जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हरकत भी तेज होती जा रही है। जया शाह को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स वाले चैट में जया का नाम सामने आया था और उसके बाद से अब इस पूरे मामले पर और तफ्तीश सामने हो गई है। गौर कीजिएगा कि इंडिया टीवी ने सबसे पहले यह खुलासा किया था। व्हाट्सएप चैट जो कि डिलीट किया गया था रिया चक्रवर्ती के द्वारा, वो हमने आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। इंडिया टीवी के खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने जया शाह को समन भेजा है। जया शाह के साथ रिया चक्रवर्ती के चैट के डिटेल्स सामने आए हैं और ये बताते हैं कि इसमें ड्रग्स की बात आ रही है। जया शाह के साथ चैट में ड्रग्स की बातचीत रिया चक्रवर्ती ने की है कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक अहम बैठक चल रही है। मीटिंग में रिया केस पर आने वाली दिनों में क्या रणनीति रहेगी एनसीबी की, इसके बारे में चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ मीटिंग में तय होगा कि कौन सी एनसीबी की यूनिट इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया के डिटेल्स पे के साथ साथ चैट को भी रिसीव कर लिया है। 8 चैट में रिया चक्रवर्ती की जया शाह से बातचीत हुई है। सैमुअल मिरिंडा से भी इस बाबत बातचीत हुई है। और इस वक्त हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये हम आपको बता दें कि रिया के चैट के डिटेल्स क्या हैं, जरा पहले ये देख लीजिए, फिर हम विकास जी से बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। ये चैट 8 मार्च 2017 का है, जिसमें रिया ने किसी गौरव को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि अगर हमें हाई ड्रग्स के बारे में बातचीत करनी है तो मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले सकती। मैंने एक बार MDMA ड्रग्स लिया था। यानी रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है अपने इस व्हाट्सएप चैट में। रिया ने इस चैट में यह भी कहा है कि गौरव को उसने लिखा कि क्या तुम्हारे पास MD है। जी हां, MD एक ड्रग्स का शॉर्ट फॉर्म है जिसके बारे में बात कही जा रही थी। ये चैट 25 नवंबर 2019 को भी है, यानी कि उस वक्त जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया संबंध में थी। सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब होने की बात कही जा रही थी। इस चैट में जया ने रिया को लिखा, मैंने उससे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो वेरी मच। जाहिर सी बात है, इस बातचीत में अब यह बात भी निकल कर आ रही है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को सही में ड्रग्स दिए जा रहे थे। विकास जी, यह सवाल हर किसी के दिमाग में सबसे ऊपर है। क्या ड्रग्स का सेवन करने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत? क्या जबरदस्ती उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा था या क्या उन्हें किसी चाय कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दिया जा रहा था? देखिए, जहां तक परिवार का सवाल है, हमने FIR जो दर्ज किया है उसमें बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था। उस समय हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैन ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ। क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया ये कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ जी। लेकिन ये सब बातें जो अभी हम एक चैनल के खुलासे पर ही मान के चल रहे हैं। अभी तो सीबीआई इसकी पूरी पुष्टि कर लेगा और जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस सही में थे तो उसका बहुत ही मेरे को लगता है सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा इस मामले में। विकास जी, मैं एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ये कहा जा सकता है रिया चक्रवर्ती के डिफेंस लॉयर के द्वारा, मानचंदे जी के द्वारा, कि शायद सुशांत सिंह राजपूत खुद ही ड्रग्स लेते थे और शायद यही वजह थी कि दोनों की नजदीकियां बढ़ी थी। इस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल पर भी आपकी तरफ से क्या जवाब हो सकता है?
देखिए सतीश महाशिंदे पहली बात ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बोलने में उनको पहली बात ये मानना पड़ेगा कि उनकी क्लाइंट भी ड्रग लेती थी जी। अभी जो खुलासा आ रहा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं उनकी क्लाइंट तो ड्रग लेती ही नहीं थी। तो अगर वो लेती नहीं थी तो कोई साथ ड्रग लेने का तो पहला सवाल उठता ही नहीं है जी। दूसरी बात, जो सुशांत सिंह को अगर वो वॉलेंटियरली कोई ड्रग ले उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, क्योंकि हर कोई अगर मान लीजिए वॉलेंटियरली लेता है तो उसको मालूम है क्या ले रहा है और उसका क्या इफेक्ट होगा जी। लेकिन अगर इनवॉलेंटियरली उसको दिया जाए, बिना उसके जानकारी के दिया जाए, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सामने आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है जी। कि ये जो दिया जा रहा है उनके मर्जी के बिना दिया जा रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ दिया जा रहा है, या उनको रात उनको इस बात का कोई उनके जहन में है नहीं। और जहां तक मेरा जानना है जी। ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे जी। अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे, सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना जी। उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। जहां तक रही बात इस तरह का ड्रग इंजेक्ट करने की, तो इसमें तो उनका कोई बचाव नहीं हो सकता अगर ये बात सही है तो। बिल्कुल विकास जी, हम देख रहे हैं बीते 5 दिनों से आज छठा दिन है जब जो जितने हाउस स्टाफ थे, जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या हर किसी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। बयानों में विरोधाभास की बात बड़े पैमाने पर निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने इस पर कोई भी अपनी तरफ से जवाब न सामने रखा है और न ही कोई बात सामने आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कम इंडिया टीवी को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि विरोधाभास बड़े हैं, आमने सामने बिठाकर बातचीत की जा रही है, उसके बाद भी विरोधाभास निकल कर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो आशंका आप लोगों की है उसमें एक तो ये प्रमुखता से प्रबल होती है आपकी आशंका, और दूसरा कि बहुत सोच समझकर इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो अलग अलग किरदार हैं वो शायद अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे, वरना इतना विरोधाभास नहीं होता। देखिए इसमें दो चीज बड़ा स्पष्ट है जी। एक तो कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को पूरा गुमराह करने का कोशिश किया है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है जी। और जहां तक सीबीआई का सवाल है, जो व्याकुलता सबके दिल में हो रही है कि जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए, अरेस्ट हो, कुछ खुलासा हो, तो सीबीआई के फंक्शनिंग में कोई इस तरह का रोज बुलेटिन नहीं इशू होता कि उन्होंने क्या पाया क्या नहीं पाया, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई को अगर आपको याद होगा जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। वहां पर मुकुल रोहतगी साहब ने बिहार की तरफ से कह दिया था कि अगले तारीख तक कुछ नहीं होगा जी। भले ये स्टेटमेंट सीबीआई को बाइंड नहीं करता है, लेकिन एक इस तरह का स्टेटमेंट दे देना किसी लॉयर की तरफ से जी। एक हर के मन पे चलता है कि एक ओरल स्टेटमेंट है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाए उसके बाद ही इसको पूरी तरह से फास्ट ट्रैक करें। और वही हुआ। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था सीबीआई की टीम मुंबई भी नहीं पहुंची, क्योंकि उनको ये शंका थी कि शायद जाएं वहां कहीं मुंबई पुलिस से सहयोग ना मिले, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते थे जी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर जजमेंट आ गया उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। और मेरे को लगता है चूंकि शुरू से ही स्लो चला है तो अभी भी वो आराम से चल रहे हैं। जब केस पूरा पक्का बना लेंगे उसके बाद ही कोई अपनी पहल करेंगे, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं सारे विटनेसेस के बीच में आपस में, जो घर में थे किस तरह से हैंग करे तो उसी में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है जी। तो इसलिए इस तरह की बातें तो बड़ा स्पष्ट रूप से पॉइंट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये मर्डर का ही ज्यादा चांस है इसमें और सुसाइड का चांस बहुत कम लगता है मेरे को। बिल्कुल। अब एक और नया ट्विस्ट इसमें आया, वो व्यक्ति जो कि कूपर अस्पताल के उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से 4 बार बात करता है 14 जून से 16 जून के बीच में, जो 1 साल तक सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं करता है संदीप, और उसके बाद वो अचानक आता है और फिर इस पूरे क्राइम सीन पर सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि मीतू के साथ भी बातचीत करता है जो कि सुशांत की बहन है। ये एंगल आपको कुछ प्रदर्शित करता है? क्या इस व्यक्ति की बड़ी भूमिका हो सकती है? क्या ये साजिश करता हो सकता है या सिर्फ एक प्यादा है? देखिए इसमें मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस पे दो राय नहीं है जी। ये बहुत रहस्यमय तरीके से वहां सडनली वारदात में पहुंच गए। जिस आदमी को साल भर से या 10 महीने से बातचीत भी नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत से, और परिवार वाले तो उनको जानते भी नहीं थे, कोई बहन उनको जानती तक नहीं है जी। तो सडनली वहां पहुंच करके और एक फैमिली मेंबर जैसा बिहेव करना कि एज इफ सुशांत सिंह के भाई हो या बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव हो और सारा चार्ज ले लेना, इसका मतलब लगता है कि इनको प्लांट किया गया है।
और प्लांट किया गया है कोई पर्पस के साथ। तो इसलिए ये बातें भी जब इन्वेस्टिगेशन में और आगे जाएगा इन्वेस्टिगेशन तो जरूर खुलासा होगा। इनका अकाउंट चेक होगा, इनके अकाउंट में कोई पैसा गया है कि नहीं गया है, इनका कोई और इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सी बातें इसमें आएंगी जो कि प्रूव करेंगी अगर इनको यहाँ प्लांट किया गया है कि नहीं इस बात को। तो इसलिए इनका जो रोल है वो बहुत जबरदस्त उसमें क्वेश्चन मार्क में चल रहा है अभी आज के दिन में। विकास जी, एक बड़ा सवाल और जो कि रिया चक्रवर्ती से संबंधित है। रिया चक्रवर्ती का डिफेंस तरह तरह से सामने आता है और उसके बाद खुलासे भी हो जाते हैं जो कि उनके डिफेंस को पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति उनकी तरफ से जारी की गई थी जो उनके वकील के द्वारा, उसके तार तमाम टेलीविजन चैनल ने ही खुद कर दिए, वो ध्वस्त होता दिखा दिया। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती का केस बहुत ही कमजोर है? अगर आज आपको रिया चक्रवर्ती के केस की धज्जियां उड़ानी हो तो आपके लिए कितनी आसानी होगी? देखिए, रिया चक्रवर्ती ने अभी तक जो भी बयानबाजी की है, मैं अभी तो उसी पर कमेंट करूंगा जी। जो भी बयानबाजी की है उसमें तो कोई उनके पास कुछ केस नजर ही नहीं आ रहा। उनको अगर केस उनका कुछ होना चाहिए था तो उनका कुछ और ही होना चाहिए था जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसलिए अभी मैं बोलूं कि मैं धज्जी उड़ा दूंगा ये बोलना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रायल के दौरान जी, तब तक कोई भी कमेंट करना किसी वकील के लिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वहां क्या स्टैंड फाइनल लेती है। देखिए, प्रेस स्टेटमेंट उसके वकीलों के द्वारा कह देना जी, वो स्टेटमेंट उन पर बाइंडिंग नहीं है, उनका कोई एफिडेविट पे स्टेटमेंट नहीं है, कल को वहां जाकर के फिर से चेंज कर सकती हैं जी। इसलिए मेरे समझ से इस पे मेरा अभी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। अगर मैं बड़े संक्षेप में आपसे समझना चाहूं, परिवार ने तो रिया चक्रवर्ती की पूरी भूमिका पर सवाल खड़े किए ही हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी आपके सामने उपलब्ध है उसके आधार पर आपको क्या ऐसा एक थ्योरी, आपकी हाइपोथेसिस होगी, कहां रिया चक्रवर्ती की भूमिका संदेहास्पद हो जाती है और कैसे कैसे रिया चक्रवर्ती इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट भी कर रही हैं? देखिए, जो रिया चक्रवर्ती का जो इस सुशांत के जिंदगी में घुसना से लेकर के जी, जितने दिन वो रही हर समय उन्होंने जो किया वो सारा बहुत ही डाउटफुल है जी। पहले तो उन्होंने प्रियंका से लड़ाया, क्योंकि देखा कि प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था उनके बिजनेस में, उनके अकाउंट्स में, तो सबसे पहले प्रियंका से लड़ा दिया। उसके बाद धीरे धीरे परिवार से अलग कर दिया, सारे सर्वेंट्स बदल दिए, पिता को बात नहीं करने देती थी, फोन नंबर बदल दिया जिसमें कि परिवार से बिल्कुल टच हो जाए, सारे दोस्तों से टच उनका टूट जाए जी। अब ये सारा इन्होंने किया, दो मोटिव तो बड़ा क्लियर है। एक तो सुशांत सिंह राजपूत को पूरा कंट्रोल करने के मोटिव से किया, दूसरा उनको पूरे दुनिया से कट करने के लिए किया जी। अब ये मोटिव तीसरा ये था कि उनको उनका डाउनफॉल कराया जाए, या तीसरा मोटिव था कि इनको यूज किया जाए और जब तक इस्तेमाल हो तब तक यूज करते रहे, जब इस्तेमाल लगे कि अब कोई काम इनमें बचा नहीं इनके माध्यम से कुछ कराना तो इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो ये थ्योरी जो है अभी जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी तब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी उनके साथ हुआ जी, सुशांत के साथ चाहे वो मर्डर हो या अबेटमेंट टू सुसाइड हो, दोनों में प्राइम अक्यूज्ड रिया ही होंगी। अगर वो किसी के हाथ में पॉन थी तो शायद खुलेगा, अगर वो खुद मेन प्लेयर थी तो फिर वो तो सामने अभी चल ही रहा है आज के दिन में जो हमारा एफआईआर है जी। धन्यवाद विकास जी। एक सवाल और, पंचतंत्र की पुरानी कहानी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई मारना नहीं चाहता। सुशांत सिंह राजपूत एक वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थे रिया चक्रवर्ती के लिए, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी चल रही थी। उनकी खुद की जिंदगी देखे तो उनके पास शायद कुछ था ही नहीं, ना पैसे थे, ना नाम, ना शोहरत, ना काम। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहना उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता। ऐसे में जो उनकी बात में निकल कर आई कि मॉर्चरी में जाकर उन्होंने कहा था आई एम सॉरी बाबू, क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती इस्तेमाल हो रही थी? और जो महेश भट्ट एंगल इसमें निकल कर आया, क्या इन तमाम चीजों को आप जोड़कर देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, ये मेरे दिमाग में भी ये बात हमेशा घूमती है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को आदमी क्यों मारेगा जी। लेकिन
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से लगातार सोना का अंडा निकलता भी रहे जी, और मुर्गी उनके कंट्रोल में रहे, ये दोनों बात इस्टेब्लिश करने में बड़ा एक विवाद सा होता है जी, क्योंकि वो मुर्गी का अंडा देने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा अगर आप उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रखेंगे तो जी, इसलिए हम उसको उस तरह से मान के चल रहे हैं। पहला उसको ये मान के चल रहे हैं कि रिया ही इन्वॉल्व है जी, तो उन्होंने मानसिक स्थिति कंट्रोल करने के लिए अगर उनको ड्रग दिया या उनको ओवरडोज दिया या मानसिक स्थिति बहुत खराब कर दी तो कहीं ना कहीं उनका सोने का अंडा देने का क्षमता भी घटती गई ना उसकी वजह से जी, तो जितना अंडे थे निकाल करके चली गई, बाकी जब अंडे देने की कैपेसिटी नहीं रही तो छोड़ दिया। एक तो ये आंसर हो सकता है जी। दूसरा आंसर जो मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि अगर कोई और यूज कर रहा था इनको कि सुशांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए जी, तो फिर तो वो तो पर्पस इनका सर्व हो ही गया था, इसलिए भी उनका जाना लाजमी था। तो इसलिए दोनों तरह से देखिए तो मोटिव मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर एस्टैब्लिश होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी के दिमाग में ये सवाल कौंधता ही रहा है कि 6 दिन हो गए, अब तो रिया चक्रवर्ती का इंटरोगेशन होना ही चाहिए, पता तो चले कि आखिरकार मकसद क्या है, किस वजह से रिया चक्रवर्ती ने एक टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सब कुछ किया जिसका आरोप उनके ऊपर लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से क्या सवाल पूछे हैं, बन रही है हमारे साथ।